नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हेल्थी होंगे, जैसे कि हम भी हैं। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं द्वारका। अब द्वारका 4 धामों में से एक धाम माना जाता है, तो आप हमारे साथ साथ एक धाम घूमेंगे। वहाँ जितनी भी दर्शनीय चीज़ें होंगी वह सब हम घूमने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। तो आप सब भी पीछे क्यों रहेंगे, आप भी द्वारका जी हमारे साथ साथ घूमेंगे। और उसके बाद हम जाएंगे सोमनाथ में, जो कि पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और उसके बाद हम एक और ज्योतिर्लिंग घूमेंगे, जो है नागेश्वर। चलिए चलते हैं, हमारी ट्रेन छूट ना जाए और हम रह ना जाए। चलिए चलते हैं द्वारका और फिर उसके बाद सोमनाथ में। तो दोस्तों, अभी हम मुंबई से निकले हैं अपने घर से स्टेशन के लिए। मुंबई सेंट्रल जो स्टेशन है वहाँ पर हमें जाना है अभी, और फिर वहाँ से हमारी आगे की तरफ ट्रेन है। और कल 1 बजे हम पहुँचेंगे द्वारका जी, और वहाँ से फिर हम अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट करेंगे। अपने जो दर्शनीय स्थल हैं वो घूमना आरंभ करेंगे। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं मुंबई सेंट्रल स्टेशन। तो दोस्तों, अभी हम बैठेंगे स्टेशन में, तो अभी वेट कर रहे हैं हम। तो अभी आधा पौना घंटा है, तो इसलिए हम स्टेशन पर बैठे हुए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हमारी सौराष्ट्र मेल लग चुकी है। ट्रेन नंबर है 22945। वो ओखा जंक्शन जाती है, लेकिन हम द्वारका उतरेंगे। उसके बाद में हम द्वारका के दर्शन करेंगे, आसपास वाली बहुत सारी अच्छी चीज़ों के दर्शन करेंगे, नागेश्वर धाम जाएंगे, बेट द्वारका भी जाएंगे। तो चलिए बने रहें हमारे साथ, हम अभी अपनी ट्रेन बोर्ड करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये लगी हुई है हमारी ट्रेन। तो अब इस ट्रेन के माध्यम से हम द्वारका तक जाएंगे, और द्वारका पहुंचेंगे हम कल दिन को 1 बजे के करीब। तो दोस्तों चलिए, अब हमारा B1 जो कोच है उसमें हमने जाना है, और फिर उसके बाद अगली बातचीत आपकी उधर करते हैं हम आपसे। ये है हमारी ट्रेन की लुक, और काफ़ी साफ़ सुथरी ये ट्रेन है। ऐसे आमतौर पर गंदी देखने को मिलती है। ये 3rd AC कंपार्टमेंट है, 3 सीट इस साइड है, 2 सीट इस साइड है। देखिए बिल्कुल साफ सुथरी है। हमें साइड लोअर और साइड अपर मिली है, वो देखिए। तो दोस्तों, हमारी ट्रेन जो है मुंबई सेंट्रल से निकल चुकी है। चलिए चलते हैं। ये मूंगफली के खेत हैं, सिंगदाना बोलते हैं इनको, और ये कपास के भी। और ये सुनील सिंह। तो दोस्तों, घर की बनी हुई पूरियां और चाय, क्या ही आनंदित भोजन है। चलिए भोजन करते हैं। तो दोस्तों, हम द्वारका स्टेशन पे उतर चुके हैं। तो अभी हम आगे की जो यात्रा है वो कंटिन्यू करेंगे। चलिए आप भी हमारे साथ। ये देखिए, ये द्वारका स्टेशन है, जहाँ द्वारका स्टेशन पे हम उतर गए हैं, और ये हमारी ट्रेन है, हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सौराष्ट्र मेल। सौराष्ट्र मेल है, और ये अभी हम पहुँचे हैं द्वारका। तो चलिए आगे की जितनी भी अभी पहले हम जाएंगे कहाँ पर। अभी हम द्वारका जाएंगे, अपना होटल वगैरह देखेंगे, या धर्मशाला ढूंढेंगे कोई अच्छी सी, फिर वहाँ पर फ्रेश होंगे। फिर हम द्वारका के बाकी सभी जो तीर्थ स्थल है, मंदिर वगैरह हैं, उनकी यात्रा आज आधे कवर करेंगे और आधे कर देंगे। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, आप दुनिया के किसी भी कोने से द्वारका स्टेशन पे जब उतरते हैं, तो उसके बाद आपको ऑटो रिक्शा मिल जाती है। ऑटो रिक्शा की सहायता से आप जा सकते हैं किसी भी धर्मशाला तक या होटल तक। आपको एड्रेस बताना रहता है और आपको पहुंचा दिया जाएगा धर्मशाला तक। जैसे कि ये भैया हमें लेकर जा रहे हैं धर्मशाला तक, ये मैडम हैं। तो अभी हम जा रहे हैं धर्मशाला रुकने के बाद थोड़ी बहुत जगह जो है वो कवर करेंगे हम शाम तक। जो भी कवर करेंगे वो आप सबके सामने वीडियो लेकर आएंगे, आप सबके साथ साझा करेंगे। तो चलिए चलते हैं फिलहाल के लिए धर्मशाला।
तो दोस्तों हम द्वारका में पहुंच चुके हैं और यहाँ द्वारकाधीश मंदिर के पास में ही हमने जो रूम है वो ले लिया है। जो रूम है हमें 1000 का पड़ा है, 1000 रुपये का। आप अपने बजट के हिसाब से अलग अलग प्राइसेस हैं रूम्स के, कोई सा भी ले सकते हैं यहाँ द्वारकाधीश मंदिर के पास में ही, निकट में ही, ताकि आपको यहाँ पर जो लोकल जो दर्शनीय स्थल हैं वह घूमने में कोई भी दिक्कत ना आ सके। तो आप रूम लेकर स्टे कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर जितने भी लोकल डेस्टिनेशन है वहाँ पर घूम सकते हैं, लोकल दर्शनीय स्थल हैं वहाँ पर घूम सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम आपसे शाम को, जब हम यहाँ के दर्शनीय स्थल की यात्रा करेंगे तो आपके साथ भी साझा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम जैसा कि आप देख रहे हैं हम दोनों रेडी हो चुके हैं मैचिंग। तो अभी आपको दिन को सारे मंदिर जो हैं बहुत सारे बंद रहते हैं, 4 बजे के बाद में खुलते हैं। तो द्वारकाधीश जो 4 धामों में से एक धाम है, उसके दर्शन हम 7:30 के बाद में करेंगे। जैसे कि उसमें 7:30 बजे आरती होती है, तो हम आरती अटेंड करने वाले हैं। उससे पहले जो आगे पीछे के देव स्थान हैं हम उसको घूमने के लिए जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। तो पहले जैसे घूमती घाट हो गया, बटकेश्वर मंदिर हो गया, उसके बाद में द्वारका बीच भी जाएंगे, और भी थोड़े बहुत जो धार्मिक स्थल हमारे लोकल में हैं, लोकल साइट सीइंग वो हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे साथ में दर्शन करने। बाय बाय। दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो मतलब मुख्य देवस्थान है जहाँ द्वारकाधीश जी हैं, यहाँ पर कैमरा लेकर जाना अलाउड नहीं है, तो हम आपको बाहर से ही दर्शन करवाएंगे। बाकी जो भी स्थान हम घूमेंगे जहाँ कैमरा अलाउड होगा वो दर्शन आप हमारे माध्यम से कर पाएंगे। बाकी हम एक्सपीरियंस आपको खुद बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। ये फेमस समोसा की दुकान है, वाकोल कृपा समोसा। तो सच में समोसा इसका बहुत ही टेस्ट है। ये चटनी, आलू की चटनी बहुत ही टेस्टी, अपनी अलग सा ही स्वाद है इसमें, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ तीखी। तो यहाँ पे टिक्की भी मिलती है, समोसे में प्याज है। सच में बहुत टेस्टी है, ये मस्ट ट्राई है, ज़रूर ट्राई करें इसको। ऐसे छोटे छोटे समोसे मिलेंगे, 20 रुपए की एक प्लेट है। वो टिक्की छोटी छोटी वैसी मिलेगी, बिल्कुल साथ में है, मंदिर के पास में ही मिल जाएगा, 500 मीटर की दूरी में। और टेस्ट तो लाजवाब है, इट्स मस्ट ट्राई। ये ब्रह्म कुमारी मंदिर हम पहुंच चुके हैं और चलिए हमारे साथ मंदिर में हम ब्रह्म कुमारी मंदिर के आपको दर्शन करवाते हैं। कृष्ण भगवान जी के उसके दर्शन करवाए गए हैं, पूरा चक्र यहाँ पर दिखाया गया, अलग अलग राजयोग दर्शन। वैकुंठ दर्शन। कल का भारत कैसा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है। नमस्कार, अब हम पहुंच चुके हैं अपने दूसरे स्थान जो लोकल साइट सीइंग है, श्री सिद्धनाथ महादेव मंदिर। तो चलिए हमारे साथ सिद्धनाथ महादेव के दर्शन हम आपको कराते हैं। यहाँ पर एक वट का वृक्ष भी दिख रहा है, बहुत सुंदर सुंदर प्राचीन मंदिर देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ये श्री मारुति नंदन मंदिर है, और इसी मंदिर के साथ में ही आप जो है यहाँ पे दर्शन मिलेंगे। और ये 2 सुंदर कबूतर का जोड़ा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अब हम द्वारका की एक और महत्वपूर्ण जगह पहुंच गए हैं, जिसके भी आप दर्शन ज़रूर करें, गायत्री शक्तिपीठ। तो यहाँ पर जाकर आप
माँ गायत्री के दर्शन कर सकते हैं। और ये द्वारका का एकमात्र गायत्री मंदिर है और यहाँ पर आप जरूर दर्शन करें। तो चलिए अंदर चलते हैं मंदिर में। बिल्कुल समुंदर के किनारे मंदिर बसा हुआ है। उधर विंड मिल्स आपको दिखाई देंगी। इधर मैं थोड़ा विंड मिल्स दिखाती हूँ आपको। इस सामने विंड मिल चल रही है और सामने ही अरेबियन सी आपको मिलेगा। बहुत ही साफ क्लियर पानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें। तो गायत्री माता का स्थान। यार वाव, कितना सुंदर और नीला पानी है ना। समुद्र की शोभा देख सकते हैं और उनकी लहरें बिल्कुल क्लियर है। और मुंबई में जाएंगे तो इतने साफ बीचेस देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ देखो कितना क्रिस्टल क्लियर पानी हमें दिखाई दे रहा है। उन लोग बीच में जाकर एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर। देखो वहां पर नाव भी चल रही है, देखो पानी के बीच। वो सामने लाइट हाउस भी दिखेगा आपको। ये है लाइट हाउस। ये भी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अगर आप लाइट हाउस में भी आ सकते हो। यहाँ पर बहुत सुंदर समुद्र का व्यू दिखता है लाइट हाउस से। तो दोस्तों, शक्तिपीठ मंदिर के बाद हम आ पहुँचे हैं गीता मंदिर, जो द्वारका में ही स्थित है। और अभी चलते हैं गीता मंदिर जी के दर्शन करते हैं और उसके बाद जो अगली लोकेशन होगी वहाँ पर भी आपको लेकर चलेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम सभी लोकेशंस कवर करेंगे और अंतिम लोकेशन द्वारकाधीश मंदिर की आरती होगा। तो चलिए बढ़ते हैं गीता मंदिर जी की ओर। ये गीता मंदिर है। ये अशोक बिरला का ट्रस्ट द्वारा बनाया गया एक सिंबॉलिक मंदिर बनाया गया है, जहाँ पे कृष्ण भगवान और अर्जुन का स्वरूप दिखाया गया है। और पीछे की साइड में जो युद्ध का जो मैदान का जो सीन था वो पीछे दिखाया गया है। इसमें रथ के ऊपर में हनुमान जी बिठाया गया है। जो हनुमान जी क्यों बिठाया गया है कि जब युद्ध होने वाला था तब ये जो रथ है कृष्ण भगवान का रथ था, वो रथ कभी नीचे नहीं रहता था, तो इसलिए उसको कृष्ण भगवान को कुछ करना पड़ता था। तो इसलिए वो हनुमान जी को आह्वान करते हैं कि भाई आप आके विराजिए। तभी हनुमान जी आके सूक्ष्म स्वरूप में लेके रथ के ऊपर विराजमान होते, तभी वो रथ कृष्ण भगवान का रथ वो जमीन पे रहता है और तभी कृष्ण भगवान और उसमें विराजमान होके युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, अभी गीता मंदिर जी के बाद हम आ गए हैं भटकेश्वर मंदिर में, जो समुद्र के बिल्कुल किनारे पे है, तट पे है। तो चलिए चलते हैं, अभी मिलते हैं भटकेश्वर महाराज जी से, भगवान जी से। भोलेनाथ जी का शिवलिंग बहुत ही बड़े आकार में यहाँ पर सुशोभित है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सामने। भटकेश्वर महादेव जी के मंदिर के दर्शनों के बाद आप ये देख लीजिए समुद्र तट किस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं, किस प्रकार से सुंदर लग रहे हैं। ये पूरे मतलब चारों ओर जो भटकेश्वर महादेव जी हैं उनके चारों ओर ये समुद्र है। ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर कितने सुंदर दृश्य हैं। जब भी आप यहाँ पर आएँ, भटकेश्वर महादेव जी के दर्शन जरूर करें और समुद्र तट का आनंद लें।
अभी हम यहाँ से आपको सनसेट भी दिखाएंगे, तो हम यहाँ पर सनसेट तक रुकेंगे। तो इसे सनसेट पॉइंट भी कहा जाता है। और शिव जी भगवान की बहुत ही बड़ी यहाँ पर प्रतिमा है, शिवलिंग के रूप में ये मंदिर है और इसके अंदर छोटा सा एक शिवलिंग विराजमान है। शिवलिंग के आकार का बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पर देखो कितने लोग सनसेट देखने के लिए आए हुए हैं। तो सनसेट देखने के बाद में हम चलेंगे मेन द्वारकाधीश मंदिर, जो कि हमारे 4 धामों में से एक धाम है। सनसेट होने जा रहा है। देखिए सूरज हमारा कितना बिल्कुल थोड़ा सामने पहुंच रहा है और धीरे धीरे नीचे आ रहा है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। समुंदर में डूबता हुआ आपको सनसेट दिखेगा पूरा। तो इस सनसेट का मज़ा लीजिए। आइए भटकेश्वर महादेव, यहाँ पे इसको सनसेट पॉइंट भी कहते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो ये हमारे साथ साथ ये नज़ारा आप भी देख पा रहे हैं, अति सुंदर। तो दोस्तों समुद्र के किनारे ऊंट की सवारी का मजा ही अनोखा था। सुंदर सुंदर दृश्य देखते हुए हमने ऊंट की सवारी की। दोस्तों एक बात बता दें कि आप यहां पर ऑटो के माध्यम से या टैक्सी के माध्यम से ये सभी लोकल स्थान कवर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं द्वारिकाधीश मंदिर की ओर। चलिए द्वारिकाधीश। तो अभी हम द्वारकाधीश मंदिर के सीढ़ियों में हैं, जो 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। और अभी हम लॉकर में जाएंगे और सामान जमा करवाएंगे। ये कुछ सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है पहले, फिर दर्शन होंगे। 2 टाइम आरती होती है शाम को, एक 7:30 बजे और एक 8:30 बजे। हम 7:30 की आरती अटेंड करते। मंदिर में फ़ोन वगैरह और कोई भी सामान अलाउड नहीं है, तो इसीलिए हम अपना सामान लॉकर में जमा करवाएंगे और उसके बाद में हम दर्शन करेंगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। मुख्य द्वार की सीढ़ियाँ हैं, अंदर जाकर बहुत अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। हमने 3 बार दर्शन किए, हाँ, बांके बिहारी जी के, तो बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हुए। आज थोड़ी सी भीड़ थी, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं थी, बहुत कम भी भीड़ नहीं थी, लेकिन दर्शन हमें बहुत अच्छे से हो गए। तो आप सब भी इस धाम के दर्शन करने के लिए ज़रूर आइए। आगे हम कौन कौन सी यात्रा पर, तो आज की हमारी यात्रा संपन्न हुई और हमने आरती 7:30 वाली भी अटेंड की, 8:30 वाली भी अटेंड की। तो कल हम भेंट द्वारका जाएंगे, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाएंगे, रुक्मणी देवी मंदिर जाएंगे, तो गोपी तालाब जाएंगे। तो कल हम आपको उन सबके दर्शन दिखाएंगे। अभी हम प्रसाद ग्रहण करने जा रहे हैं मंदिर की सीढ़ियों के बाहर ही, बिल्कुल। ये देखो उस तरफ सीढ़ियां हैं सामने, हाँ ये मंदिर की सीढ़ियां हैं और इसके इधर ही भोजनालय का प्रसाद है। अभी हमने प्रसाद ले लिया है, तो मंदिर का प्रसाद ग्रहण करना एक पुण्य का पात्र भी होता है। वहाँ से हमने कूपन जमा किया, प्रसाद लिया। यहाँ पर अनलिमिटेड भरपेट खाना खा सकते हो आप।
तो दोस्तों मंदिर के बिल्कुल पास ही समर्पण सिलेक्शन से मैडम ने मेरे लिए और अपने लिए कुछ कपड़े खरीदे। तो कुछ खरीदारी की, हमारी खरीदारी कुछ इस प्रकार थी, आप भी देखें। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से द्वारका में हमने मंदिर के 500 मीटर के दायरे के अंदर ही मैडम के लिए और मेरे लिए समर्पण सिलेक्शन से कपड़ों की खरीदारी की। यकीन मानिए दोस्तों, समर्पण सिलेक्शंस आपको बहुत ही बढ़िया कपड़े उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन कपड़ों का रेट फिक्स प्राइस ही रहेगा। जो प्राइस कपड़ों का है उसी रेट में आपको मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। ये था हमारा द्वारका भाग 1। भाग 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो शेयर करें।